हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और उस पाचन तंत्र के स्ट्रक्चर, आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की कार्यकी क्या है। पाचन तंत्र की कार्यकी यानी पाचन की पूरी जो क्रियाविधि है उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, जो पाचन तंत्र है उसकी कार्यकी को मोस्टली हम निम्न भागों में बांटते हैं। नंबर 1, अंतःग्रहण। पाचन की जो क्रिया होती है उसमें सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, ठीक है। नंबर 2, अंतर्ग्रहण के बाद में पाचन स्टार्ट होता है, पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अवशोषण, अवशोषण की क्रिया प्रारंभ होती है। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, ठीक है। और सबसे बाद में जो अपशिष्ट बचते हैं उनका होता है बहिक्षेपण, ठीक है। तो ये हमारे पास में 5 प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से पाचन तंत्र की जो पूरी क्रियाविधि है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम बात करें अंतःग्रहण की, ठीक है। अंतःग्रहण क्या होता है? इंजेक्शन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। देखिए क्या होता है। मुंह के द्वारा भोजन को चबाकर और उसको बोल्स के रूप में अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। सीधी सी बात है, भोजन को मुंह में चबाकर और उसको बॉल्स के रूप में बनाकर अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। देखिए, अंतःग्रहण के अंदर दांत काम आते हैं हमारे, ठीक है, जीभ काम आती है, ठीक है। इस प्रोसेस को, ये कि यांत्रिक जो क्रिया है वो करवाने के लिए चबाना और लार को मिलाना, ठीक है, बॉल्स के रूप में बनाना, ये प्रक्रिया एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये काम यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में दांत और जीभ करते हैं। उसके बाद में भोजन क्या होता है? अंदर ग्रहण कर लिया जाता है, आहार नाल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अंतःग्रहण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया पाचन की। देखिए, तो पाचन की जो क्रिया है, डाइजेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे। पाचन, ठीक है, डाइजेशन, डाइजेशन। देखिए, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था पाचन क्या होता है। भोजन के अंदर बहुत सारे ऐसे भी कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका डायरेक्ट अवशोषण नहीं होता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को पाचन तंत्र के अंदर सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली रूप से कि भोजन के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको एंजाइम्स की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। देखिए, कुछ चीज़ें हमने वहाँ भी प्रारंभ में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा है, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड अम्ल है, ठीक है। ये मोस्टली जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अवशोषण योग्य होते हैं। इनका डायरेक्ट अवशोषण बॉडी में नहीं होता है, तो इनको सबसे पहले सरल अणुओं में तोड़ना होता है और वो एंजाइमों की सहायता से टूटते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर पाचन की क्रिया की कि ये कहाँ कहाँ पर संपन्न होती है, कौन से पदार्थ का पाचन आहार नाल के कौन से पार्ट में होता है और कौन से एंजाइमों की सहायता से होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पाचन। सबसे पहले हम बात करें तो पाचन की जो क्रिया है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, देखिए, मुख गुहा में पाचन की बात करें। देखिए, मुख गुहा में मैंने बताया था आपको कि लार आकर मिलती है भोजन में, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो लार आकर मिलती है भोजन में, लार,
ठीक है। और लार में एक एंजाइम डिस्कस किए थे, लारिए एमिलेज, या इसका दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक है, इसकी हमने चर्चा पहले की थी जब हम ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे, पाचक ग्रंथियाँ। लार में जो लारिए एमिलेज या टाइलिन उपस्थित होता है, ये पाचन करता है हमारे पास में। जैसे भोजन है, उसको चबाते समय जो आंशिक रूप से स्टार्च है उसका पाचन करता है। देखिए भोजन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च, ठीक है, इस स्टार्च का जो पाचन है, देखिए स्टार्च क्या है, एक प्रकार की सैकेराइड, यानी इसमें बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स मिली हुई होती हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज का क्या होता है, बहुलक होता है। तो स्टार्च है वो लगभग pH 6.8 से 7 pH पर एमिलेज या टाइलिन एंजाइम की सहायता से माल्टोज में बदलता है। माल्टोज एक प्रकार की हमारी है डाइसैकेराइड है, ठीक है, यानी माल्टोज में बदलता है। यानी मुख गुहा में स्पेशली स्टार्च का पाचन होता है, और ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, लार में उपस्थित एमिलेज यानी लारिए एमिलेज या टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में ये स्टार्च किस में बदलता है, माल्टोज में। यानी स्टार्च एक जटिल अणु है, अब ये एक सरल अणु है, तो जटिल से सरल अणु में बदलना ही क्या है, पाचन। तो यहाँ पर स्टार्च का पाचन होता है किसमें, माल्टोज में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एमिलेज की उपस्थिति में। कितने pH पर, 6.8 से 7 pH के ऊपर, राइट। तो मुख गुहा में मोस्टली स्टार्च का पाचन होता है माल्टोज में, ठीक है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एमिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर अब भोजन के अंदर लार आके मिल गई, और भोजन एक लसा और एक बॉल्स के रूप में बन जाता है। अब इस भोजन को ग्रासिका के अंदर, ग्रास नाल के अंदर धकेल दिया जाता है। देखिए ग्रास नली है हमारी आहार नाल की, उसमें किसी भी प्रकार का मोस्टली पाचन नहीं होता है, ठीक है। अब भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है, ठीक है। तो आमाशय में भोजन के पाचन की बात करते हैं। देखिएगा बेटा, मुख गुहा में भोजन का पाचन हो गया, स्टार्च का पाचन होता है। अब बात करते हैं आमाशय में भोजन के पाचन की। आमाशय नंबर 2, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। देखिए स्टोमक की हम बात कर लें तो ये इसकी स्ट्रक्चर एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है। भोजन यहाँ प्रवेश करता है, यहाँ पर पाया जाता है हमारे पास में जो कार्डियक है, या मैं ये कह सकता हूँ जठरागम, ठीक है। इस अवरोधनी से ये अंदर प्रवेश करता है। फंडिस वाला भाग है इसमें, ये फंडिस वाला भाग है यहाँ पर, ठीक है। ये पाइलोरिक भाग है, पाइलोरिक, ठीक है। यहाँ भी एक संकोचक होती है, ये फंडिस वाला भाग है। आमाशय में भोजन मोस्टली 4 से 5 घंटे के लिए रहता है, घंटे ठहरता है यहाँ पर भोजन, ठीक है। और यहाँ आंशिक भोजन का पाचन होता है, पूर्ण नहीं होता, आंशिक रूप से भोजन का पाचन होता है। देखिए सबसे पहले तो ये बात करें कि इसके अंदर जो है पाचक रस है या एंजाइम है वो कहाँ से बनते हैं, कौन से बनते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर मोस्टली जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियाँ, ठीक है, जिसमें जठर रस बनता है। जठर रस का स्रावण होता है। देखिए ये जठर रस का स्रावण भी अलग अलग कोशिकाओं से होता है। जैसे जठर ग्रंथियां हैं, इनमें मोस्टली देखिए एक होती हैं जाइमोजन सेल, जाइमोजन, ठीक है, या मैं इनको कह सकता हूं चीफ
चीफ या मुख्य कोशिकाएं, चीफ कोशिकाएं, ठीक है। एक होती है इसमें ऑक्सेंटिक या अम्लजन कोशिका, और एक होती है श्लेष्मी कोशिकाएं, ठीक है, श्लेष्मी सेल्स। अब देखिए, ये सभी जठर रस का स्रावन करती हैं, ठीक है। तो जठर रस में मोस्टली देखिए क्या क्या होता है, श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा। इसके अलावा हमारे पास में पेप्सिन होता है या पेप्सिनोजन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में जठर लाइपेज, ठीक है। इसके अलावा HCl होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो HCl है, HCl का स्रावण होता है वो होता है ऑक्सेंटिक सेल्स से होता है, यानी अम्लजन सेल्स, ठीक है। इनसे तो किसका निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। सबसे पहले HCl की बात कर लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पाचन में किस प्रकार से सहायक होता है, ठीक है। तो देखिए HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जठर रस होते हैं, उन जठर रस में मोस्टली जैसे पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन है, और एक हमारे पास में प्रोरेनिन एक एंजाइम और स्रावित होता है। इन दोनों को क्या करने का काम करता है, ये सक्रिय करता है, यानी निष्क्रिय पेप्सिनोजन और निष्क्रिय जो प्रोरेनिन एंजाइम्स हैं उनको क्या करता है, ये HCl सक्रिय करता है, एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। नंबर 2 बात करें तो HCl है, ये भोजन में आए जो रोगाणु हैं उनको नष्ट करता है। साथ ही हम बात करें तो जो भोजन की जो अम्लता है, उस अम्लता को का निर्माण करता है, या मैं कह सकता हूँ भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि अगर भोजन अम्लीय नहीं होगा तो देखिए ये पेप्सिनोजन, जठरीय लाइपेज और जो प्रोरेनिन है, ये मोस्टली अम्लीय माध्यम के अंदर भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ये हमारे आमाशय का जो pH है वो 1 से 2 बनाते हैं, ठीक है। pH जो 1 से 2 होता है वो किसके कारण होता है, HCl के कारण होता है, ठीक है। तो HCl के काम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तो क्या है, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करना, और जठर रस में जो पाचक एंजाइम हैं उनको सक्रिय करना। मोस्टली पेप्सिनोजन को ये सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोरेनिन को ये सक्रिय रेनिन में बदलने का काम करता है, राइट। उसके बाद में हम बात करें जैसे चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स हैं, उससे पेप्सिनोजन का स्रावण होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिनोजन काम क्या करता है, आमाशय के अंदर पेप्सिनोजन मोस्टली प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। सबसे पहले पेप्सिनोजन अभी बताया HCl की उपस्थिति में किस में बदलेगा, सक्रिय पेप्सिन में। तो ये क्या हो जाएगा, सक्रिय पेप्सिन हो जाएगा। सक्रिय पेप्सिन कब हुआ, HCl की उपस्थिति में, ठीक है। pH कितना, pH 1 से 2 पर ये प्रोटीन का पाचन करता है किसमें, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, ठीक है। आंशिक रूप से इसको पचा देता है, ठीक है। तो पेप्सिन है वो अम्लीय माध्यम में, ध्यान रखना एक एंजाइम और आएगा हमारे ड्यूडेनम के अंदर, जो कौन सा होगा, ट्रिप्सिन होगा। वो ट्रिप्सिन मोस्टली क्या करता है, वो भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन वो क्षारीय माध्यम में और ये अम्लीय माध्यम में करता है। यानी पेप्सिन आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटियोज पेप्टोन्स के अंदर अम्लीय माध्यम में, pH 1 से 2 है तो अम्लीय माध्यम है, ठीक है।
इसके अलावा झटरे लाइपेज की बात करें, ये झटरे लाइपेज है वो वसा का आंशिक पाचन करता है। ठीक है, ये जो झटर लाइपेज हैं, झटरीय लाइपेज, ये भी अम्लीय माध्यम में वसा का आंशिक पाचन करता है। ठीक है, वसा को ये मोस्टली वसीय अम्ल और प्लस गिल्सरोल में तोड़ता है। ठीक है, गिल्सरोल में तोड़ता है, वसीय अम्लों के अंदर और गिल्सरोल के अंदर इसको चेंज करने का काम कौन करता है? झटरीय लाइपेज। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एक एंजाइम और बनता है आमाशय में, प्रोरेनिन। ठीक है, मोस्टली ये बच्चों में बनता है जो माँ का दूध पीते हैं, उन्हीं बच्चों में, जो HCl की उपस्थिति में एक तो सक्रिय रेनिन में बदल जाएगा ये। ठीक है, सक्रिय रेनिन हो जाएगा। ये जो माँ के दुग्ध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन है, कैसीन, ठीक है, ये क्या होती है? घुलनशील होती है, घुलनशील। ठीक है, कैसीन प्रोटीन, इसको ये सक्रिय रेनिन है, सक्रिय रेनिन। ठीक है, ये बदलता है पैरा कैसीन में, पैरा कैसीन। ठीक है, पैरा कैसीन में बदलता है, जो क्या होती है? घुलनशील। और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में जो माँ का दूध पीते हैं, क्योंकि कैसीन प्रोटीन मोस्टली किस में होती है? माँ के दूध में होती है। तो उसके लिए जो है ये हमारे पास में रेनिन काम आता है। जैसे बच्चा है, उसको माता दुग्ध पिलाती है और कई बार वो बच्चा दुग्ध को वापस निकाल देता है, तो वो फटा हुआ जो दूध आता है वो क्या होता है? पैरा कैसीन होता है, अघुलनशील हो जाता है। तो उसको फाड़ने का काम है वो ये रेनिन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंशिक रूप से जब भोजन पच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भोजन है वो एक लेई के रूप में बन जाएगा। ठीक है, एक रबड़ी टाइप में बन जाएगा, लिक्विड अर्ध तरल हो जाएगा, जिसको काइम कहेंगे। ठीक है, काइम। यहाँ पर आंशिक रूप से भोजन पचने के बाद में काइम का रूप ले लेता है, और वो काइम के रूप में किस में जाता है? फिर छोटी आंत में पहुँचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोस्टली ये श्लेष्मा है, ये इसकी परत को, ठीक है, जो सेरोसा स्तर होता है इसका, ठीक है, वो इसकी सुरक्षा करने के लिए काम आता है मोस्टली। ठीक है, कि अंदर क्योंकि HCl है, HCl, उस HCl से बचाने का काम करता है ये श्लेष्मा। आगे बात सुनने, इस प्रकार से आमाशय में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। 2 बार देखिएगा, इसको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर भोजन काइम के रूप में, एक रबड़ी टाइप में भोजन या लेई के रूप में भोजन जो है, आंशिक पचा हुआ भोजन किस में प्रवेश करता है? छोटी आंत में प्रवेश करता है। किससे? पाइलोरिक संकोचक से धीरे धीरे अब इसमें जाता रहता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन, और आगे और कौन कौन से पाचन कहाँ होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।